बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिजी डिपार्टमेंट ने EST की सीट्स का ऐलान किया था और आज जो है वो फिजी डिपार्टमेंट वालों ने EST का सिलेबस और EST पेपर की डेट का ऐलान कर दिया है। सिलेबस आप सबको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ सिलेबस क्या होगा, और इसका टेस्ट जो है वो 12 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। 12 अक्टूबर 2025 को जो है वो आपका टेस्ट जो है EST का मेल और फीमेल का टेस्ट लिया जाएगा। तो आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, आपके पास ओनली 20 से 22 दिन है। तो इसका सिलेबस भी बहुत लेंथी है। 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट में से आपको पेपर में क्वेश्चंस आने हैं। 50 MCQs होने हैं और हर MCQ के 2 मार्क्स होने हैं। इस तरह 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो हम इंशाल्लाह इस सीरीज में पहले भी EST के पास पेपर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। अब जो नई जॉब्स आई हैं 2025 में, हम इंशाल्लाह इसके हवाले से 7 से 8 पास पेपर जो है 21, 22, 23, 24, 25 के अपलोड करेंगे और कंप्लीट पास पेपर इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे ये पेपर कहां कहां से आया है। हमारे पास 3000 प्लस MCQ की फाइल मौजूद है, जिसमें 8 साल के पास पेपर भी मौजूद है। वो भी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि आप तक तमाम जो पास पेपर हैं और जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। 10 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट हैं तो 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आने हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है शी राइट्स दैट ब्लू इंक। तो जनाब इसका राइट आंसर जो है वो है इन। शी राइट्स इन ब्लू इंक। ये क्वेश्चन भी हमारी जो फाइल है MCQ की फाइल उधर से लिया गया इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप चेक कर सकते हैं 508। शी राइट्स इन ब्लू इंक। आगे मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है, मुकम्मल तफसीलात बताई हुई है इनका हम यूज कहां करेंगे, और मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया हुआ है ताकि आप हर तरह से क्वेश्चन को, हर एंगल से क्वेश्चन को क्लियर कर लें। रट्टा मत लगाइएगा। इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में, जनरल नॉलेज में रट्टा हो सकता है, इंग्लिश में रट्टा नहीं हो सकता। इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस वगैरह को आप जरूर क्लियर करें। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये अंटोनिम पूछा गया था। 1-2 अंटोनिम या सिनोनिम्स भी आते हैं। फोर्टिट्यूड का जो है वो अंटोनिम पूछा गया था। तो जनाब इसका राइट जो जवाब है वो है वीकनेस। वीकनेस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द अंटोनिम ऑफ फोर्टिट्यूड इज वीकनेस। ये इसी फाइल में क्वेश्चन मौजूद है, इसी फाइल से ये लिया गया है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई डैश पास द टेस्ट। तो ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट जवाब है वो वुड हैव आएगा। ठीक है, मैं आपको बार बार कहता हूं इंग्लिश में रट्टा मत लगाइएगा। पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीचेस और इसके साथ साथ टेंसेस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तमाम के तमाम कंसेप्ट आपको आने चाहिए। आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टर्म इज यूज्ड लिटरली, डिवाइस इज यूज्ड in the phrase mic dancing and singing whole night। mic dancing and singing whole night, ये कौन सी टर्म है? ये फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन लिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वो होता है जिसमें ह्यूमन की एबिलिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है। कोई एक्शन वगैरह, कोई एनिमल्स या कोई भी है जो अपना एक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीचेस है, 5 कॉमन फिगर ऑफ स्पीचेस है, उसको आप जरूर याद कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है और मैंने मुकम्मल तफसील के साथ फिगर ऑफ स्पीचेस को जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस फाइल में।
515 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप स्टडी कीजिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है वो चेंज है, ठीक है। और 5 जो है वो कॉमन फिगर ऑफ स्पीचेस है, जिसमें ये आपके सामने मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, ये तमाम की तमाम जो है ये फिगर ऑफ स्पीचेस है। एक आधा क्वेश्चन जरूर इधर से आता है, आप इसके कंसेप्ट जरूर क्लियर कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है और मुकम्मल तफसील के साथ मैंने लिखा हुआ है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, वाओ, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, यू हैव गॉट अ ग्रेट स्कोर। तो वाओ जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पूछा गया था। तो जनाब बी इज द राइट ऑप्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच है और ये लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है और मैंने मुकम्मल जो पार्ट ऑफ स्पीच है मुकम्मल जो है वो इसी फाइल में मैंने लिखे हुए हैं मुकम्मल तफसील के साथ, आप इसको चेक कर सकते हैं। 151 क्वेश्चन है, इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिंग सरप्राइज्ड। तो जनाब वाओ, ठीक है, वाओ पाकिस्तान वॉन द मैच, यानी कि इस तरह जिसमें हम सरप्राइज कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी हुई, आप इसको पढ़ सकते हैं। और भी इंटरजेक्शन जैसे कि और भी इंटरजेक्शन है, ये मैंने तमाम के तमाम क्वेश्चन लिखे, हुर्रा, ठीक है, पाकिस्तान मैच हार गया, जो कि हम एंगरनेस के रूप में जो हम बोलते हैं वो हुर्रा, ये वो, ठीक है। तो ये इंटरजेक्शंस हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, आप उनको जरूर जो है याद कीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से आते हैं, ये भी इसी फाइल में आप चेक कर सकते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा और ये क्वेश्चन भी इधर से लिया गया है। अगर आपको ये फाइल चाहिए, 3000 प्लस एमसीक्यू की फाइल हमारे पास मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप इस फाइल में सबसे पहले है क्या, इंग्लिश, पाक स्टडी, जनरल साइंस, प्रोफेशनल जिसमें पेडागोजी है, जनरल मैथ, और इसी फाइल में 8 साल के पास्ट पेपर भी इसमें मौजूद है। हम 5 सालों से ईएसटी के नोट्स जो है वो दे रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप्स में ऐड है, हम डेली जो है उनको नोट्स सेंड करते हैं या उनको जनरल नॉलेज या पेडागोजी के क्वेश्चन जो है वो सेंड करते हैं। ये ईएसटी की कंप्लीट फाइल हमारे पास मौजूद है मुकम्मल तैयारी के साथ। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को चाहिए तो हमारे ये 2 नंबर हैं, 0303 9099 और 0313 47 45 525। ये हमारे 2 नंबर हैं, दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन नोट्स के हवाले से मिल जाएगी। ये पीडीएफ फाइल में हमारे पास मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन इसी फाइल से आ रहे हैं और मैंने तफसील के साथ लिखे हुए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस का, इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जनाब ये इट्स वेरी सिंपल, ये लीवर का काम होता है, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनमें से कौन से होते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सक्लेमेटरी की जो इलामत होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी की इलामत है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने देखना है किस ऑप्शन में ये इलामत इस्तेमाल होगी। ऑब्वियसली सी इज द राइट ऑप्शन, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये आखिर पे जो है ये एक्सक्लेमेटरी की इलामत यूज की गई है, सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, को इसकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी बदली हुई, आप चेक कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है वो नीचे बताया हुआ है, बस आपने कंसेप्ट याद रखना है, रट्टा ना लगाएं। मैं आपको बार बार कहता हूं इंग्लिश रट्टे वाला काम नहीं है, और मैंने बताया हुआ तफसील के साथ एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी में मौजूद है और मुकम्मल तफसीलात के साथ हमने इसको लिखा हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इन अकॉर्डेंस विद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द टोटल सेनेट सीट्स विल बी रिड्यूस टू, यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है जब फाटा को इमर्ज किया गया था 25th अमेंडमेंट के मुताबिक, ठीक है, टोटल जो है 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं अभी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्राइटेरिया चेंज किया गया, वो 26 अमेंडमेंट के मुताबिक किया गया था। 25 अमेंडमेंट के मुताबिक जो है वो फाटा को मर्ज किया गया था केपीके में। तो पहले जो है वो 104 सीट्स हुआ करती थी सेनेट में, अब जो है जब फाटा को मर्ज कर दिया गया है 25 अमेंडमेंट के मुताबिक, तो अब जो सीट्स हैं वो 96 रह गई हैं, ठीक है, 96 सीट्स हैं।
यही इसका राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 33 आप चेक कर सकते हैं। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस ऑफ 96 सीट्स, ये आप चेक कर सकते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। ये इसी फाइल में क्वेश्चन मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच सिटी was called the स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट। स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट या स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान दोनों ही सेम है। ये किसको कहते हैं? तो जनाब ये सवात को कहते हैं। ठीक है, ये सवात को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। 406 नंबर क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान? सवात। ठीक है, हर क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? तो जनाब इसका राइट ऑप्शन है मिथाइन। मिथाइन इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन। जो सनलाइट है वो गुड सोर्स कौन से विटामिन का है? तो विटामिन डी। विटामिन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मैंने जनरल साइंस के 800 प्लस एमसीक्यूज हैं और उसमें अलग टॉपिक मैंने बनाया हुआ विटामिन का। ये आप चेक कर सकते हैं। इससे ऊपर भी है टाइप्स ऑफ विटामिन कौन सी है, B1 D A C D जो भी है। एब्सॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं? ये बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं, द केमिकल नेम ऑफ सी का। ठीक है, और विटामिन डी के बारे में मुकम्मल तफसीलात के साथ बताया। रट्टे वाली बात नहीं है इस फाइल में। आप थोड़ा सा टाइम आप जरूर लेंगे लेकिन कंसेप्ट के साथ करेंगे, इंशाल्लाह आप एक अच्छा स्कोर जो है वो गेन करेंगे। हर टॉपिक जो है वो मैंने तफसील के साथ लिखा हुआ, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है। हर क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसी से जो है वो आ रहा है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है, वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाज कंस्ट्रक्टेड विद हेल्प ऑफ। जो पाकिस्तान में वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो चाइना की मदद से इसको बनाया गया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है व्हेन वाज फेडरल शरीयत कोर्ट एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान? तो जनाब 1980 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो फेडरल शरीयत कोर्ट है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट ड्राई फोर्ट ऑफ पाकिस्तान? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। तो जनाब ए इज द राइट ऑप्शन, लाहौर। लाहौर में पहली जो ड्राई फोर्ट है वो मौजूद है। ये भी इसी फाइल में क्वेश्चन मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 विच इज द फर्स्ट ड्राई फोर्ट ऑफ पाकिस्तान? लाहौर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से उठाया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट जनरल साइंस का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज? वायरल डिजीज इनमें से कौन सी है? तो जनाब चिकन पॉक्स जो है बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी पहले रिपीट हो चुका है। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन फाइल में मौजूद है। जनरल साइंस का अलग से टॉपिक बनाया हुआ है। जितने भी 5 टॉपिक हैं मैंने अलग से बनाए हुए हैं और उनकी तफसीलात मैंने लिखी हुई है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश द मोहम्मदन एसोसिएशन। तो जनाब 1866 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एजुकेशन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया। सर सैयद अहमद खान के बारे में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पेपर में देता पाक स्टडी से या जनरल नॉलेज से। ठीक है, सर सैयद अहमद खान का मैंने कंप्लीट टॉपिक जो है वो अलग से जो है इसी फाइल में मैंने बनाया हुआ और ये क्वेश्चन भी इसी से लिया गया, आप चेक कर सकते हैं। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1866। ठीक है, ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। और मुकम्मल तफसीलात जो सर सैयद अहमद खान के बारे में क्वेश्चंस आती होते हैं, एमयू कॉलेज को कॉलेज का दर्जा कब दिया गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी कब बनाया गया, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने ये मुकम्मल तफसीलात के साथ मैंने लिखी हुई है ताकि कोई क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट्स का किसी भी तरह से मिस ना हो। ठीक है, रट्टा मत लगाइएगा, मैं बार बार आपको यही कहता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, अगर आपको ये फाइल चाहिए EST फिजी डिपार्टमेंट के नोट्स मुकम्मल तैयारी के साथ जिसमें 8 साल के पास पेपर भी मौजूद है, इंग्लिश, पाक स्टडी, जनरल साइंस, प्रोफेशनल और जनरल मैथमेटिक्स, ये अलग से हर टॉपिक को अलग से जो है टॉपिक के नोट्स बनाए गए हैं और एक फाइल मरतब की गई है। ये सेपरेट टॉपिक को अलग करके जो है ना वो नोट्स कंपाइल किए गए और एंड पे 8 साल के पास पेपर मौजूद है। 3000 प्लस MCQs की ये फाइल है।
अगर आपको ये चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या है, वाट। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया, ये आप चेक कर सकते हैं। जनरल साइंस का अलग से टॉपिक मैंने एसआई यूनिट्स के हवाले से बनाया हुआ है। एनर्जी का कौन सा है, वर्क हीट का कौन सा है, प्रेशर का कौन सा है, फोर्स का कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा है, और जो अब पूछा गया है इलेक्ट्रिक पावर का, वाट। ठीक है, तमाम की तमाम जितने भी ऐसे यूनिट्स है वो मैंने तरतीब के साथ सेपरेट बनाए हुए हैं ताकि किसी स्टूडेंट्स को कोई मुश्किल ना हो, रट्टा ना लगाए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है जो आपके सामने इस वक्त चल रहा है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है, साउंड वेव्स ट्रेवल इन सॉल्वेंट्स इन फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 और इसकी तफसीलात आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही इसीलिए मैं जल्दी कोशिश करूंगा क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो इसका जो राइट जवाब है सेंट्रल टेंडेंसी 3 होती है, मीन मीडियन मोड जो मेजर्स करते हैं। ठीक है, इस तीन ये जो ऑप्शन में से जस्ट मीन लिखा हुआ है, वेरिएंस भी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है, रेंज भी नहीं है, मीन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी में मौजूद है मुकम्मल तफसीलात के साथ, आप इसको स्टडी करें। 312 नंबर क्वेश्चन है। measure of central tendency, the 3 most common measures of central tendency are the mode, median and mean, और मीन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अब मैंने आपको तमाम हर एंगल से क्वेश्चन बता दिया इसी फाइल में। एमसीक्यू तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो सोल्ड है, पास पेपर भी सोल्ड है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये बड़ा इजी है, 1 बी इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट पार्क स्टडी का क्वेश्चन जनरल का, विच डॉक्यूमेंट इज कंसीडर द प्रीक्यूसर ऑफ टू नेशन थ्योरी, तो जनाब लखनऊ पैक्ट, ये 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट, और ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। लखनऊ पैक्ट के बारे में मैंने मुकम्मल तफसीलात लिखी है। क्वेश्चन नंबर 18 आप इसको स्टडी कीजिएगा। लखनऊ पैक्ट का मकसद क्या था और किसके मुबैन हुई थी, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, और इसकी तफसीलात मैंने लिखी हुई है। इसको लीड किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये कब हुई थी, 1916 में। तमाम तो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं कितनी तफसीलात के साथ मैंने इसको ऐड किया। और इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको अगर सोल्व करेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया तो इसका जवाब 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिर जो है एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लिया गया है, सीरीज को मुकम्मल करना है 27, 32, 30, 35, 33। थोड़ा सा अगर आप आईक्यू को अगर थोड़ा सा जगाएंगे तो इसका जवाब आसानी के साथ, जितनी भी सीरीज होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, आसानी से जवाब उसका मिल जाएगा। तो ए इज द राइट ऑप्शन 38। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये आगे क्वेश्चन जो है ये आपको 10 क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोजी से आते हैं, जिसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। वो उधर से 10 क्वेश्चन लिए जाते हैं और 20 नंबर इसके होते हैं। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से स्टूडेंट्स इधर से मार्क खा जाते हैं। और इसके नोट्स 500 प्लस एमसीक्यूज हमारी इसी फाइल में मौजूद है 3000 प्लस में, और मुकम्मल तफसीलात के साथ बताया है, कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह मिस नहीं होगा। तो इसमें अगर पहला क्वेश्चन बात की जाए तो विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स, तो ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग होता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बताया गया जो हम लर्निंग करते हैं ऑनलाइन और फेस टू फेस और ऑनलाइन कंबाइंड जब लर्निंग होती है उसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। ठीक है, फेस टू फेस हम क्लासरूम में जाके करते हैं, और जो ऑनलाइन होती है हम घरों में ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग।
इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, जो पेडागोजी की फाइल इसी में मौजूद है। 353 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो इसका जवाब बी है। इसकी एक्सप्लेनेशन में तमाम तर चीजें लिखी हुई हैं, फेस टू फेस, क्लासरूम बेस्ड लर्निंग विद डिस्टेंस लर्निंग, ई लर्निंग, ठीक है। इसको हम ब्लेंडेड लर्निंग का, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये ब्लूम टेक्सोनोमी से क्वेश्चन लिया गया है। मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह करें। ब्लूम टेक्सोनोमी के 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन आया द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, तो वो ओरिजिनेटिंग है। कभी वो पूछ लेता है कि हाईएस्ट ब्लूम टेक्सोनोमी की स्किल कौन सी है, वो है इवैल्यूएटिंग, और लोएस्ट जो है वो नॉलेज है। मुकम्मल तफसीलात के साथ मैंने इसी फाइल में बताया हुआ है कि ब्लूम टेक्सोनोमी का टॉपिक, ये आप चेक कर सकते, बहुत ही बार बार रिपीट होने वाला ये टॉपिक है। आप इसको मत जो है वो भूलिएगा, आप इसको जरूर याद करें। मैंने मुकम्मल तफसीलात का, ये क्वेश्चन भी इधर से लिया गया। कॉम्प्लेक्स स्किल मैंने लिखा हुआ, हाईएस्ट स्किल लिखा हुआ, लो स्किल मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ड पेडागोजी मीन्स। पेडागोजी का मतलब क्या है? पेडागोजी का मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से उठाया गया है, आप चेक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 340 की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी का प्राइमरी गोल क्या है? टू फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग को फैसिलिटेट करना। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन और साथ मैंने नोट लिखा हुआ, नोट में जाएंगे तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। पेडागोजी द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पेडागोजी क्या है? टीचिंग मेथड को हम कहते हैं द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। अगर द वर्ड पेडागोजी मीन्स टू लीड द चाइल्ड, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। टू लीड द चाइल्ड मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू मेजर। प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है किसको मेजर करती है? ये पर्सनैलिटी को मेजर करती है, ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी में मौजूद है। 268 क्वेश्चन, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज टू मेजर पर्सनैलिटी। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे आपको मजीद अंदाजा हो जाएगा, मजीद इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड के, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड, ये 2 मेथड हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके जरिए टीचिंग या लर्निंग होती है। डिडक्टिव मेथड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक। डिडक्टिव मेथड होता है जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, और जो इंडक्टिव मेथड होता है वो स्पेसिफिक टू जनरल जाता है। ये आपने डिफरेंस याद रखना। ये क्वेश्चन हर पेपर में, पेडागोजी के प्रोफेशनल में हर पेपर में आता है, इसको आप मत भूलिएगा, ठीक है। और ये मैंने मुकम्मल तफसील के साथ इसी फाइल में मैंने बताया हुआ है कि आप इसको याद कर लें। ये मैंने पूरा डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ये आप चेक कर सकते हैं, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है। डिडक्टिव मेथड जो अभी पेपर में आया था, जनरल टू स्पेसिफिक, पहले ही उन्होंने पूछ लिया। स्पेसिफिक टू जनरल, नाउन टू अननाउन, ये तमाम का डिफरेंस आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। ये मुकम्मल जो तफसील है इसी फाइल में मौजूद है, आप खुद चेक कर लें कितने क्वेश्चन इस फाइल से आ रहे हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच असेसमेंट मेथड इवैल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स ड्यूरिंग द लेसन। ड्यूरिंग द लेसन अगर बात की जाए वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। अगर एंड की बात की जाए, एंड द लेसन, एंड द क्लास, तो जनाब वो समेटिव है, समेट लेना, एंड कर लेना, ठीक है। फॉर्मेटिव होता है जिसमें मॉनिटर किया जाता है स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस को ड्यूरिंग द क्लासरूम, ड्यूरिंग द लेसन, ड्यूरिंग द इवेंट्स, ड्यूरिंग द सब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। कंसेप्ट क्लियर जरूर कीजिए। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया, आप चेक कर सकते हैं। 65 क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, फीडबैक ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, इसको आप आराम से तसल्ली के साथ पढ़िएगा तो आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी टीचर सेंटर इफ द टीचर इज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिव, ये दोनों बिल्कुल सेम होती हैं। ये डेवी ने दी थी। नेचुरलिज्म वाले भी ये टीचर सेंटर नहीं होते, ये चाइल्ड सेंटर होते हैं। ये तीनों चाइल्ड सेंटर हैं, ठीक है। और जो आइडियलिज्म है, जो आइडियलिस्ट हैं, ये टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। अब आपने, ये फिलोसफी का क्वेश्चन है,
आपने ये प्रोफेशनल से पूछा जाता है क्वेश्चन, फिलोसफी का क्वेश्चन है, 3-4 इसकी थेरीज हैं, फिलोसफीज हैं, आप उसको जरूर याद कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी इसमें तफसीलात के साथ मैंने बताया हुआ है, आप इसको जरा चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक इन ह्यूमन बीइंग क्लीन बाय आइडियलिज्म। अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, मैंने तमाम तर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेक्चर मेथड जो टीचर होता है वो लेक्चर होता है, डेफिनेटली वो टीचर सेंटर्ड ही होती है। क्वेश्चन डायलॉग मेथड यूज इन आइडियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ काउंसलिंग फोकस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड हिज थॉट एंड फीलिंग्स। तो जनाब नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इसको कहते हैं। काउंसलिंग की 3 ही टाइप्स हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिक। और ये नॉन डायरेक्टिव इसका राइट ऑप्शन है, और ये मैंने मुकम्मल तफसीलात के साथ जो इसकी टाइप्स हैं काउंसलिंग में ये मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड मीनार पाकिस्तान। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो है वो मीनार पाकिस्तान का विजिट किया था। ये क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आप चेक कर लें, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड मीनार पाकिस्तान, वाजपेयी साहब। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा, आपको मजीद और जो है वो ये इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो है वो तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उन्होंने कब विजिट किया था। तो जनाब 1999 में इन्होंने विजिट किया था। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, लाइफ इज कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस ऑफ। तो जनाब ये क्वेश्चन पेडागोजी से प्रोफेशन से पूछा गया था। ये प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं जो लाइफ है वो मुसलसल जो है वो चेंज हो रही है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप इसको चेक करें। क्वेश्चन नंबर 54 ये आप चेक करें, रिकंस्ट्रक्शनिज्म इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फिलोसफी, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म से इसको ओरिजिनेट किया गया है। अगर आप इसकी तफसीलात में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविज्म लाइफ इज अ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, ये आपको मिल जाएगा। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन से लिया गया या कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम एट इज क्वेश्चन उठाया गया है। ये पूरा एक कंप्लीट पेपर जो है वो मैंने 50 MCQ जो है वो पेपर में आते हैं, जिसमें मैथ, इंग्लिश, पाक स्टडी, पेडागोजी और जनरल साइंस, वो मैंने तमाम का तमाम पहला पेपर जो है 2025 का सोल्व कर दिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो एक और पेपर सोल्व करेंगे। और ये जो फाइल है अगर आपको लेनी है मुकम्मल EST फिजी के नोट्स जो हैं मुकम्मल तैयारी के साथ, जिसमें इंग्लिश है, पाक स्टडी है, जनरल साइंस है, प्रोफेशनल है, मैथमेटिक्स है, पेडागोजी है, और इसमें 8 साल के पास पेपर भी मौजूद हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 3000+ MCQs की ये फाइल है, आप इन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं 030390118856, 0313 47 45 525। ये दोनों नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है, आप इन पे रब्ता कीजिएगा, आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारी 5 साल की मेहनत है। 5 साल की मेहनत के बाद हमने इस फाइल को हम 5 साल से जो है ये नोट्स प्रोवाइड करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। ये आज का था पेपर, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आप मेहनत करें। इंशाल्लाह हमारा काम है आपको मटेरियल देना, आप मेहनत करें। एक नंबर भी अगर आपका बढ़ गया तो आपके चांसेस हैं आपकी सिलेक्शन हो जाए। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।